बार वृंदावन गया था तो उसने क्या क्या देखा था, क्योंकि वृंदावन की रज की महिमा हम सभी लोग जानते हैं। इस पर किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, कि मैं तो सबको मुक्ति देती हूँ लेकिन गोपाल मेरी भी तो मुक्ति बताओ, मैं कब मुक्त होंगी। कि मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, और ब्रज रज माथे उड़े तो मुक्ति भी मुक्त हो जाए। बड़ा ही सुंदर भाव है। मुझे तो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। ये भक्त कह रहा है भगवान से कि ठाकुर जी, जब मैं पहली बार वृंदावन गया था वो मंजर सुहाना मुझे आज भी याद आता है। मुझे तो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। और क्या याद आता है? वो पहली बार, वो पहली बार, वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। मुझे तो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे तो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे तो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। वो पहली बार, वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। हाँ, पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। बोलिए वृंदावन की। हम लोग जब जब ब्रज भूमि जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, तो सबसे पहला कार्य क्या करते हैं? कौन बताएगा? सबसे पहला कार्य हम लोग क्या करते हैं? ब्रज की रज का चंदन लगाते हैं, है ना? अच्छा, कौन कौन लगाता है? कौन कौन लगाता है ब्रज की रज का चंदन? सिर्फ कुछ लोग, क्योंकि आजकल जितने भी तीर्थ है वहां पे दर्शन कम, प्रदर्शन ज्यादा हो गया है ना? लोग दर्शन बाद में करते हैं लेकिन फोटो वीडियो पहले होने चाहिए होती है, क्योंकि कोई विश्वास ही नहीं करेगा हम वहां होकर आए हैं, है ना? भाई लोगों को विश्वास दिलाने में क्या रखा है? विश्वास दिलाना है तो उसे विश्वास दिलाओ ना। तो ऐसे वो भक्त जब वृंदावन गया था उसने सबसे पहले ब्रज की धूली को अपने माथे से लगाया था। समझ चंदन लगाई जो ब्रज रचे में
चंदन लगाए थे वो ब्रज रज मेरे माथे में। समझ चंदन लगाई थी जो ब्रज रज मेरे माथे में। समझ चंदन लगाए थे वो ब्रज रज मेरे माथे। वो एहसास सुखद एहसास सुखद एहसास सुखद एहसास वो बरसों पुराना याद आता है। हाँ सुखद एहसास वो बरसों पुराना याद आता है। पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। कि प्रभु जब मैं तुम्हारे दर पे आया था, तुम्हारे दर पे एक भक्त अपने पूरे होश भुलाकर तुम्हारे दीदार कर रहा था। पूरी दुनियादारी को भुलाकर वो तुम्हारी चौखट पे बैठा था। भुलाकर होश दुनिया की तेरी चौखट पे बैठा था। बुलाकर होश दुनिया की तेरी चौखट पे बैठा था। जय हो। मेरे शाम भुला कर होश दुनिया की तेरी चौखट पे बैठा। बुलाकर होश दुनिया की तेरी चौखट पे बैठा कि था। प्रभु दीवानंद तेरे दर पे हजारों थे, लेकिन बस वही एक भक्त मुझे याद रह गया। हजारों 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 में बस वही दीवाना याद आता है। हजारों में बस की वही दीवाना याद आता है। पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। कि हे प्रभु, जब लाखों की भीड़ से गुजरते हुए जब मैं तुम्हारे सामने पहुंचा तो सारी थकान, सारी
भूल गया और बस एक तुम्हें ही देखता रह गया। तुम्हें देखा तो बस हम देखते ही रह गए तुमको। देखा तो बस हम देखते ही रह गए तुमको। तुम्हें देखा तो बस हम देखते ही रह गए तुमको। तुम्हें देखा हम देखते ही रह गए तुमको। कि घर से तो सोच कर आया था कि तुमसे पूरी शिकायतें कर डालूंगा, लेकिन जब तुम्हारे सामने आया तो मेरे मुंह से एक वक्त नहीं निकला। लेकिन मैंने अपनी आंखों से तुमसे जो बातें करी वो बातें मुझे याद आती हैं। नजर से हाल, नजर से हाल, नजर से हाल दिल तुमको सुनाना याद आता है। नजर से हाल दिल तुमको सुनाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। मुझे तो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे तो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे तो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। वो पहली बार, वो पहली बार, वो पहली बार वृंदावन का जाना हरि बोल। याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। दीवार वृंदावन याद आता है। पहली बार वृंदावन याद आता है। याद आता है। वो पहली बार वृंदावन याद आता है। याद आता